जिसने भी खुद को खर्च किया है, इतिहास गवाह है, दुनिया ने उसे गूगल पर सर्च किया है। क्या समझे? आया समझ? तो वेलकम टू बी बैंकर। मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। काफी सारे शब्द हैं जो कि आपको मदद करेंगे काफी सारे वाक्यों को बनाने में। क्लास को चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर पहली बार आप इस चैनल पर आ रहे हैं, पहली बार आप इस क्लास को कर रहे हैं, तो इस चैनल पर आकर के जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। साथ ही हमारी किसी भी ई बुक, हमारी भी किसी भी पेड कोर्स के लिए आपको आना होगा हमारी टेलीग्राम पर। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जब हिंदी वाक्य में आप इस्तेमाल कर रहे हो तब या तो आप उसको अंग्रेजी में जब कन्वर्ट करेंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे देन। THEN इसको पढ़ते हैं देन। तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। ये हो गया इसका प्रैक्टिकल तौर पर इस्तेमाल, क्योंकि यही इस्तेमाल आप करेंगे। राइट? आम जिंदगी की वाक्य है कि तब मैं आऊंगा, मतलब वो आएगा तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। या वो आ जाए तो मैं आऊंगा, तब मैं आऊंगा, आई विल कम देन। से या की अपेक्षा, यहां पर इस्तेमाल होगा देन। THAN इसको पढ़ते हैं देन। आप उसकी अपेक्षा बेहतर है, यू आर बेटर देन हिम। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दैट इज THAN देन जो है वो कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम लोग यहां पर वाक्य हमने क्या लिया है कि आप उसकी अपेक्षा बेहतर हैं, तो आप यहां पर दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। आ रही है बात समझ? दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने देन का इस्तेमाल किया और ये बन गया यू आर बेटर देन हिम। बढ़ते हैं आगे। कभी नहीं, मतलब आगे बढ़ गए, अगला शब्द हमारे पास है कभी नहीं। जी हाँ, इसके जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे नेवर। क्या इस्तेमाल करेंगे? आप इस्तेमाल करेंगे नेवर। इस्तेमाल देखिए, वह कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स। वह कभी नहीं आता है, ही नेवर कम्स। बढ़ते हैं आगे। जल्दी यानी कि अर्ली, और ये इस्तेमाल होता है समय से पहले, जहां पर आप बात करते हो, मतलब समय है, समय से पहले की बात करनी हो, कहेंगे अर्ली। वह जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। वह जल्दी सो जाता है, ही स्लीप्स अर्ली। बार बार इस्तेमाल होगा फ्रीक्वेंटली। क्या इस्तेमाल होगा? फ्रीक्वेंटली। कोई चीज जो बार बार हो, इस्तेमाल होगा फ्रीक्वेंटली। इस्तेमाल देखेंगे, मैं उनसे बार बार मिलता हूं, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली। मैं उनसे बार बार मिलता हूं, आई मीट हिम फ्रीक्वेंटली। रोज, रोजाना, प्रतिदिन। रोज, रोजाना, प्रतिदिन। इस्तेमाल होगा डेली। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा डेली। इस्तेमाल देखिए, वह रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। वह रोजाना स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। प्रति माह, जब आप महीने की बात कर रहे हो, प्रति माह यानी कि मंथली। क्या इस्तेमाल हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है मंथली। हर महीने, प्रति माह है ना, मंथली। हर महीने अपने बिल का भुगतान करें, पे योर बिल मंथली। हर महीने अपने बिल का भुगतान करें, पे योर बिल मंथली। हाल में, हाल ही में। हाल में, हाल ही में, रिसेंटली। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा रिसेंटली। इस्तेमाल देखिए, मैं हाल ही में उनसे मिला, आई रिसेंटली मेट हिम। मैं हाल ही में उनसे मिला, आई रिसेंटली मेट हिम। साप्ताहिक, जैसे अभी हमने बात की ना महीने वाली बात, अब सप्ताह वाली बात जब करते हैं वो हो जाता, मतलब जो हर हफ्ते हो, साप्ताहिक हर हफ्ते है ना। इस्तेमाल होगा वीकली। क्या इस्तेमाल होगा? वीकली।
इसकी साप्ताहिक फीस 200 रुपये है। मान के चलिए आपने कोई ट्यूशन ज्वाइन कर ली, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली या कोई डांस क्लास ज्वाइन कर ली जिसकी साप्ताहिक फीस 200 रुपये है, मतलब सप्ताह में फीस लेते हैं, आप एक सप्ताह जाइए फीस दीजिए, तो वो साप्ताहिक फीस की कैटेगरी में आ गया और ये बन गया इट्स वीकली फी इज 200 रुपीज। इट्स वीकली फी इज 200 रुपीज। उस समय यानी कि एट दैट टाइम, उस समय एट दैट टाइम, उस समय वह आया, at that time he came, या फिर he came at that time, वैसे वैसा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उस समय वह आया, at that time he came। कभी यानी कि एवर, क्या इस्तेमाल होगा? कभी यानी कि एवर इस्तेमाल देखिए। क्या आपने कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रीड? क्या आपने कभी पढ़ा है? हैव यू एवर रीड? से पहले यानी कि बिफोर, से पहले यानी कि बिफोर। 6 बजे से पहले घर आ जाओ, कम होम बिफोर 6। 6 बजे से पहले घर आ जाओ, कम होम बिफोर 6। खुद या स्वयं, खुद या स्वयं इस्तेमाल होगा सेल्फ। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा सेल्फ। मैंने खुद, मैं स्वयं इस्तेमाल होगा माई सेल्फ। ठीक है, यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? खुद या स्वयं की जब आप बात करते हैं तो सेल्फ शब्द का इस्तेमाल होता है। जब आप अपने पर्सनली अपने बारे में बात कर रहे हैं कहेंगे मैं खुद या मैंने स्वयं, यानी कि माई सेल्फ। मैंने खुद इसे पूरा किया, आई कंप्लीटेड माई सेल्फ। मैंने खुद ने इसे पूरा किया, आई कंप्लीटेड इट माई सेल्फ। हम या हमें इस्तेमाल होगा अस। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा अस। हमें कभी भी बुलाओ, कॉल अस एनी टाइम। हमें कभी भी बुलाओ, कॉल अस एनी टाइम। जैसे ही यानी कि एज सून एज, जैसे कि, जैसे ही, एज सून एज। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड देयर। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, एज सून एज आई रीच्ड देयर। कुछ नहीं यानी कि नथिंग, कुछ नहीं यानी कि नथिंग। उसके बैग में कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग इन हिज बैग। उसके बैग में कुछ नहीं है, ही हैज नथिंग इन हिज बैग। हालांकि यानी कि ऑल्दो, हालांकि यानी कि ऑल्दो। हालांकि वह बीमार है, ऑल्दो ही इज इल। हालांकि वह बीमार है, ऑल्दो ही इज इल। जैसा यानी कि एज, जैसा यानी कि एज। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। कुछ यानी कि सम, कुछ यानी कि सम। मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। मेरे पास कुछ समय है, आई हैव सम टाइम। जबकि यानी कि whereas, जबकि यानी कि whereas। वो एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं, he is a doctor whereas I am a teacher। वह एक डॉक्टर है जबकि मैं एक शिक्षक हूं, he is a doctor whereas I am a teacher। अगला है या तो। क्या है? या तो। बीच में जो ब्लैंक है ये उस वाक्य के, मतलब जिस वाक्य में इस्तेमाल होगा उस वाक्य के बाकी और शब्दों के लिए है। इसका यहां पर इस्तेमाल होगा आइदर और,
या आप कह सकते हैं ईदर और, आपकी इच्छा है, आप जैसे बोलना चाहें। या तो आप या तो मैं, ईदर यू और आई, या तो आप या मैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? या तो आप या मैं, ईदर यू और आई। ये इस तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा। अगर इस्तेमाल होगा इन केस, अगर इस्तेमाल होगा अंग्रेजी में इन केस। अगर तुम जाओ, इन केस यू गो, कहते हैं ना, मान लीजिए आपको किसी से कुछ मंगवाना है। अगर कोई आपके पहचान वाला आगरा जाता है तो आप कहते हैं ना कि अगली बार जाओगे ना तो मेरे लिए पेठे ले आना। अगर तुम जाओ, हो सकता है अगली बार ना भी जा रहा हो, तो आप क्या कह रहे हैं? इन केस यू गो, मतलब अगर जाते हो, अगर तुम जाओ, है ना, इन केस यू गो। कोई चीज या कुछ कुछ, समथिंग, कोई चीज या कुछ कुछ, समथिंग। मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी। मेरे लिए कोई चीज ले आओ, कैरी समथिंग फॉर मी। चाहिए इस्तेमाल होगा शुड। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा शुड। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, ये इस्तेमाल होगा जब सलाह वाले वाक्य होंगे। क्या होंगे? सलाह वाले वाक्य होंगे, तब आप चाहिए के जगह पर शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। बढ़ते हैं आगे। के लिए इस्तेमाल होगा फॉर। क्या इस्तेमाल होगा? फॉर। के लिए इस्तेमाल होगा फॉर। मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी। मेरे लिए इंतजार करो, वेट फॉर मी। बढ़ते हैं आगे। इसीलिए इस्तेमाल होगा सो। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा सो। इसीलिए यानी कि सो। इसलिए वह रोया, सो ही क्राइड। इसलिए वह रोया, सो ही क्राइड। जैसे कि या मानो, कहते हैं ना वाक्य के पहले पॉज, मतलब जैसे कि ऐसा हो गया, मानो कि ऐसा हो गया। इस्तेमाल करेंगे एज इफ। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे एज इफ। वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है। वह चिल्लाया मानो उसने कोई भूत देखा है। He shouted as if he has seen a ghost. He shouted as if he has seen a ghost. बढ़ते हैं आगे तक। इस्तेमाल होगा till। क्या इस्तेमाल होगा? इस्तेमाल होगा till। सोमवार तक, है ना, till मंडे। ये काम कर देना सोमवार तक, कहते हैं ना, यानी कि till मंडे। न तो, न तो बीच में ब्लैंक है जो वाक्य के दूसरे शब्दों के लिए है, तो इसका यहां पर इस्तेमाल होगा नीदर नॉर। क्या इस्तेमाल होगा? नीदर नॉर। इस्तेमाल देखिए बेहतर समझने के लिए, न तो तुम न मैं, न तो तुम न मैं, नीदर यू नॉर आई, नीदर यू नॉर आई। ये इस तरीके से वाक्यों में इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगी बात? तो ये काफी सारे महत्वपूर्ण शब्द हमने आज किए जिसका इस्तेमाल आपको वाक्यों में करना पड़ सकता है। आप अंग्रेजी जब बोलेंगे, यकीन मानिए शब्दकोश यानी कि जो वर्ड का आपका कैपेसिटी है याद रखने का और नए वर्ड्स को सीखने का, सीख करके यूज करने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ढेर सारे भर भर के होलसेल की मात्रा में शब्द चाहिए। और भाई जब आप बी बैंकर के साथ जुड़े हुए हैं तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि शब्द तो आपके सामने हैं, जैसा कि आज मैंने कराए आज की क्लास में। तो क्लास बढ़िया लगी, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर डालिए। साथ ही घर बैठे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो अब बस चाहत पे मत रखिए, इसको सीख लीजिए भाई। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है अवेलेबल, 15 दिनों का फ्री कोर्स है। इसकी ई बुक भी अवेलेबल है। जल्दी से टेलीग्राम पर मैसेज करें और इसको अपने लिए मंगवा लें।
मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक को भी मंगवा लें। अगर वाक्य बनाने में समस्या आती है, समझ नहीं आता वाक्यों को कैसे बनाएं, क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से आप वाक्यों को एलाबोरेटेड तरीके से बना सकते हैं, तो बस वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका मिनी स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और इसकी ई बुक। इसके लिए भी टेलीग्राम पर काइंडली कांटेक्ट कर लें। टेलीग्राम पर आएँ, सर्च करें बी बैंकर, जहां पर मिलेंगे बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से, जहां पर 18,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपको उसी चैनल के साथ जुड़ना है। मेरा नाम अगर कहीं लिखा हुआ दिखे, प्रीति मैम क्लासेस, प्रीति मैम नोट्स, प्रीति मैम पीडीएफ, प्रीति मैम इंग्लिश, ये सारे फेक चैनल्स हैं, सारे गलत चैनल्स हैं। आपको जुड़ना है बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के साथ। इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। दोनों ही सूरतों में आप ऑफिशियल पेज पर आएंगे तो टेंशन वाली कोई बात नहीं। आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन करके इस परिवार का हिस्सा बन जाएंगे तुरंत ही। वहां पर मिल सकती है आपको इन तीनों किताबों की अपडेट्स, साथ ही और भी कई सारी किताबों की अपडेट्स। साथ ही आप अगर चाहें हमारी कोई भी प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, तीनों ही अपने आप में प्रीमियम सेगमेंट का कोर्स है। रोज क्लासेस दी जाती हैं, रोज की नोट्स होती है, डाउट क्लासेस होते हैं, होमवर्क होता है। पूरी कोर्स खत्म होने पर आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सारे ही कोर्सेज के लिए आप टेलीग्राम पर जरूर पता कर लें कि ये कोर्सेज कब से शुरू हो रही हैं, अगले बैचेस की, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कोर्स है, कैसे करना है। आपको हमारे प्रतिनिधि से आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। तो जब भी आप मैसेज करें, इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो है हमारे एंड से जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त जो है वो लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए भाई, आप इन शब्दों को करिए याद और टेलीग्राम पर जल्दी से आ जाइए। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।